नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमितीकरण पर विभागों में हलचल, इस डेट से रेगुलर होंगे अनुबंध कर्मचारी। जी, हिमाचल सरकार के कई विभागों में अब अनुबंध कर्मियों को रेगुलर करने को लेकर हलचल शुरू हो गई है। कार्य विभाग ने अब साल में रेगुलराइजेशन का सिर्फ एक ही विकल्प रखा है, जो 31 मार्च की कट ऑफ डेट के हिसाब से है। हालांकि पहले अनुबंध कर्मियों को साल में 2 विकल्प मिलते थे। 31 मार्च से पहले सभी विभागों को जहां अनुबंध कर्मचारी तैनात हैं, में अपने यहां रेगुलर होने वाले कर्मचारियों का डाटा तैयार करना है। स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग ने यह प्रक्रिया समय रहते शुरू कर दी थी। बता दें कि अब कुछ और विभागों में भी हलचल हुई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने सभी जिलों को जिला कैडर वाले पदों को लेकर डाटा एकत्रित करने को कहा है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस बिलासपुर और हमीरपुर ने आगे प्रक्रिया शुरू कर दी है। 65 महीने का ओवर टाइम एरियर, पालमपुर में फूटा एचआरटीसी कर्मियों का गुस्सा, सरकार को अल्टीमेटम। जो 65 महीने का ओवर टाइम पे स्केल का एरियर व अन्य मांगे पूरी न होने पर एचआरटीसी के चालक व परिचालक बेहद खफा दिखाई दे रहे हैं। चाय नगरी पालमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर गुरुवार के दिन एचआरटीसी के प्रदेश चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह तथा प्रदेश परिचालक यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट प्रीत सिंह की अध्यक्षता में बस अड्डे पर दोनों यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया तथा जमकर नारेबाजी भी की। पानी बिल पर खुशखबरी, हिमाचल के इन एरिया में नहीं लिया जाएगा कोई चार्ज। राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति के एवज में राहत देने जा रही है। सरकार ने बीते साल अक्टूबर माह से पेयजल बिल लागू कर प्रति परिवार 100 रुपये हर महीने चुकाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब बिल अदायगी में खामियां उजागर होने के बाद फैसले पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के 70 लाख परिवारों पर पड़ रहा था। इन परिवारों को अक्टूबर से अब तक एक साथ पेयजल आपूर्ति के एवज में बिल का भुगतान करना था। इस भुगतान से प्रदेश सरकार के खजाने में प्रतिमाह 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होने की संभावना थी। साल में यह आय करीब 18 करोड़ रुपए होने की संभावना थी। इस आय को जल शक्ति विभाग वेतन भुगतान और अन्य खर्च पूरे करने में इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस कदम से पैर पीछे हटाने की बात कही है। अवकाश के बाद अब हड़ताल करेंगे कानूनगो और पटवारी, अवकाश से अब तक इतना हुआ नुकसान। राज्य भर में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के सामूहिक अवकाश से गुरुवार को लगातार तीसरे दिन कामकाज ठप रहा है। अवकाश की वजह से अब तक करीब 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व प्रभावित होने की संभावना है, जबकि आम लोगों के कामकाज भी नहीं हो पा रहे। पुलिस भर्ती समेत अन्य कार्यों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र बना रहे युवाओं को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। पटवारी कानूनगो एसोसिएशन ने स्टेट कैडर के विरुद्ध में 25 फरवरी से सामूहिक अवकाश का ऐलान किया था। इस संबंध में सभी उपमंडल स्तर पर एसडीएम को अवकाश की कॉपी सौंपी गई थी। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन का यह अवकाश पहले 25 और 27 फरवरी का था। हालांकि 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी की वजह से अब तक 3 दिन का पैकेज बन चुका है। पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन काम भी रोक दिए। इसका बड़ा असर राज्य सरकार तक पहुंचने वाले अलग अलग आंकड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही अब एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। कांगड़ा में बारिश के चलते 28 फरवरी को होने वाली पुलिस भर्ती स्थगित अब इस दिन होगी। जिला कांगड़ा में भारी बारिश के चलते 28 फरवरी को होने वाली पुलिस भर्ती स्थगित कर दी गई है। 28 फरवरी को होने वाली भर्ती अब 10 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार पुलिस आरक्षी भर्ती में शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए कल दिनांक 28 फरवरी 2025 के लिए कुल 2250 एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। परंतु जिला कांगड़ा में भारी बारिश के कारण मैदान की स्थिति शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, जिस कारण जिला कांगड़ा पुलिस भर्ती समिति ने निर्णय लिया है कि दिनांक 28 फरवरी 2025 के लिए निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण अब दिनांक 10 मार्च 2025 को करवाया जाएगा। हिमाचल में कानूनगो तहसीलदारों के लिए बदलेंगे नियम, प्रमोशन व भर्ती को लेकर राजस्व विभाग ने कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव। जब प्रदेश सरकार पटवारी कानूनगो राज्य स्तरीय कैडर को यथावत रखेगी, मैं केवल भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में राहत मिलेगी। मैं कानूनगो नायब तहसीलदार व तहसीलदार नए नियमों के तहत शीघ्रता से बनेंगे। इस संबंधी प्रस्ताव राजस्व विभाग की ओर से मंत्रिमंडल बैठक के लिए भेजा है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद कानूनगो नायब तहसीलदार व तहसीलदारों के पदोन्नति नियम निर्धारित होंगे, जबकि स्टेट कैडर को खत्म करने पर अड़े पटवारी कानूनगो ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
नगर निगम का बजट पेश, घर पर होंगे लोगों को टेस्ट, पानी का संकट होगा खत्म, ई कार्ड चलेंगे। जिस कांग्रेस शासित नगर निगम ने अपने दूसरे वार्षिक बजट में शहरवासियों को कई नई सौगात दी है। वे महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने वीरवार को बचत भवन में नगर निगम का 188 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। इसमें कई नई घोषणाएं की गई है। वह शहरवासियों को अब स्वास्थ्य जांच के लिए घर द्वार टेस्ट के सैंपल देने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा निःशुल्क रहेगी। अभी तक नगर निगम सिर्फ बुजुर्ग लोगों को ही इसकी सुविधा दे रहा था। वह महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस सुविधा से हजारों बुजुर्गों को फायदा हुआ है। अब बाकी लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। वह शिमला आने वाले सैलानियों को यहाँ के हेरिटेज भवनों की सैर करवाने के लिए ई कार्ड चलाए जाएंगे। मैं इससे सैलानियों को सुविधा मिलेगी। मैं साथ ही निगम को भी आय होगी। मैं सतलुज नदी का पानी जून तक शिमला पहुंच जाएगा। ऐसे में इसी साल शहर में पानी की नियमित आपूर्ति का दावा भी किया है। टीसीपी अधिसूचना लागू करने को सरकार हाईकोर्ट में दायर करेगी अर्जी, कोर्ट ने लगा रखी है रोक। जे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अधिसूचना को लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार अदालत में जल्द अर्जी दायर करने जा रही है। इस अधिसूचना के तहत इमारतों की ऊंचाई और चौड़ाई तय की गई है। अदालत ने फिलहाल इस अधिसूचना पर रोक लगा रखी है। वहीं न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर लागू होगी। वह प्रदेश में जहां पर मैदानी क्षेत्र है वहां पर अलग होगी और जहां पर पहाड़ होगा वहां पर अलग नियम रहेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, शिवधाम के निर्माण के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए करेगी आवंटित। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में एक सप्ताह तक चलने वाले विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2025 का औपचारिक रूप से शुभ आरंभ किया। इस महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक उत्सवों की आभा सभी को आकर्षित करती है। महोत्सव में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु भाग लेते हैं। धर्मशाला में 11 दिन रुकेगी पंजाब किंग्स की टीम, 2 मई को आएगी। 3 मैच खेलने के बाद 12 को लौटेगी। जी आईपीएल सीजन 2025 में होने वाले आईपीएल मैचों के दौरान पंजाब किंग्स की टीम 11 दिन धर्मशाला में ठहरेगी। पंजाब की टीम अपने दूसरे होम ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 4 मई को लखनऊ के साथ होने वाले मैच के लिए 1 मई को पहुंच जाएगी। वह 2 दिन धर्मशाला में अभ्यास करने के बाद 4 मई को पंजाब की टीम आईपीएल का मैच खेलेगी। वह लखनऊ की टीम 4 मई को होने वाले मैच से 2 दिन पूर्व ही धर्मशाला आएगी। वह धर्मशाला में पंजाब किंग्स से मुकाबले से पहले लखनऊ सुपर जॉयंट्स की 27 अप्रैल को मुंबई में मैच खेलेगी। इसके बाद वह कुछ दिन आराम करने के बाद 2 मई को धर्मशाला आएगी। वहीं धर्मशाला में होने वाले पहले मुकाबले से पहले पंजाब की टीम का मुकाबला चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स से 30 अप्रैल को होगा। इस मुकाबले को खेलने के बाद 1 मई को पंजाब की टीम धर्मशाला पहुंच जाएगी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 6 मई को धर्मशाला आएगी। इसके अलावा 11 मई को होने वाले मुकाबले के लिए मुंबई की टीम 7 या 8 मई को धर्मशाला पहुंचेगी। मणिकर्ण घाटी में भूस्खलन से जीरा नाला का प्रभाव रुका, गांव और पावर प्रोजेक्ट को खतरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण घाटी में तोस गांव से करीब 2 किलोमीटर पीछे भूस्खलन से जीरा नाला का प्रभाव रुक गया। नाले का प्रभाव रुक जाने से यहां कृत्रिम झील बन गई है। झील के कारण अब निचले इलाकों में तोस गांव के पास नाले के किनारे बने मकानों, होटलों और 1.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को खतरा पैदा हो गया। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया और एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला तोस गांव पहुंचे, जबकि घटना स्थल यहां से 2 किलोमीटर दूर है, जहां बर्फ गिरी है। ऐसे में यहां से मौके के लिए टीम रवाना कर दी गई है, जो संभावित खतरे का जायजा लेगी और झील से पानी की निकासी के लिए प्रयास करेगी। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, भरे जा रहे 150 पद, इतनी मिलेगी सैलरी, इंटरव्यू देने यहां पहुंचे। जो बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से 3 से 7 मार्च तक अलग अलग रोजगार कार्यालयों में साक्षात्कार होंगे। निजी कंपनी सुरक्षा कर्मियों समेत सुपरवाइजरों के 150 पद भरेगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं से जमा 2 रखी गई है। आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यह पद पुरुष आवेदकों के लिए होंगे। सुरक्षा कर्मी के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से लेकर 95 तक होना चाहिए। चयनित होने वाले युवाओं की नियुक्ति प्रदेश के अन्य जिलों समेत चंडीगढ़ में होगी। चयनित युवाओं को 1 माह का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके बाद 15 से 17 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। परिसर साक्षात्कार में भाग लेने से पहले युवाओं को EEMIS पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। 3 मार्च को रोजगार उप कार्यालय चुवाड़ी, 4 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय चंबा, 5 मार्च को रोजगार उप कार्यालय तीसा, 6 मार्च को पंचायत घर भरमौर और 7 मार्च को रोजगार उप कार्यालय डलहौजी में साक्षात्कार होंगे। जिला रोजगार अधिकारी चंबा अरविंद सिंह चौहान ने युवाओं से अपील की है कि साक्षात्कार में हिस्सा लें।
भावना में चल रहे दुकानों ढाबों से वसूला जाएगा व्यावसायिक शुल्क, जाने बड़ी घोषणाएं। जी नगर निगम शिमला के बजट में आपदा के लिए शहर में अर्ली वार्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। मैं कृष्णा नगर से इसकी शुरुआत की जाएगी। मैं सीएनजी सुविधा वाला निगम का पेट्रोल पंप संजौली में आईजीएमसी के पास लगेगा। मैं रिवोली मार्केट के पास 60 करोड़ से बनेगा वंडर पार्क। मैं 2.5 करोड़ से सुंदर बनेगा रिच पार्क। शहर में बनेंगे साइकिल ट्रैक। मैं शहर में 1000 सोलर लाइट लगेंगे। मैं दिव्यांग एकल महिला को दुकानें देगा निगम। शहर में 3 और आर सेंटर खोलेंगे। मैं इलेक्ट्रिक की गाड़ियां खरीदेंगे। मैं संजौली में 15 करोड़ से बनेगी तह बाजारी मार्केट। कमला नेहरू अस्पताल के पास बनेगा गेस्ट हाउस। सब्जी मंडी में 500 करोड़ रुपये से बनेगा बहुउद्देशीय परिसर। मैं शहर में हजारों रिहायशी भवनों में चल रहे दुकानों ढाबों से लेंगे व्यावसायिक शुल्क। नशे के खिलाफ शहर में चलेगा अभियान। महिलाओं के लिए शहर में 25 पिंक टॉयलेट बनेंगे। मैं 5000 पौधे शहर में लगाए जाएंगे। मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। मैं पौधे लगाने का देंगे पैसा। महिलाओं के तैयार उत्पाद बेचने को निगम मुहैया करवाएगा मार्केट। इस शिमला से कॉलेज छात्रा का अपहरणकर्ता ने परिजनों को फोन कर यह कहा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस संबंध में अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस युवती की तलाश के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी निजी कॉलेज में पढ़ती है। मंगलवार 26 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे उनकी बेटी हर रोज की तरह कॉलेज के लिए निकली थी। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 3:41 पर उन्होंने अपनी बेटी के नंबर से कॉल आया। मैं इसमें एक युवक ने बात की और बताया कि उनकी बेटी मेरे कब्जे में है। इसके बाद फोन कॉल काट दी गई। मैं पहले परिजनों ने अपने स्तर पर युवती की हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। मैं इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना बालूगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। मैं प्रथम दृष्टया अपहरण की आशंका को देखते हुए पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर युवती के अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल के सेब में रूस की पोटास खाद घोलेगी मिठास, बागवानों ने हाथों हाथ खरीदी। जो रूस से लाई लवणनुमा म्यूरेट ऑफ पोटास खाद हिमाचल के सेब के फलों में मिठास घोलेगी। मैं इंडियन पोटास लिमिटेड ने रूस से आयात कर इसकी एक खेप हिमाचल भेजी है। मैं इसे बागवानों ने हाथों हाथ उठा लिया। मैं अब नई सप्लाई का इंतजार है। इसे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी मार्केटिंग एवं कंज्यूमर फेडरेशन यानी कि हिमफेड ने मंगवाया है। सेवानिवृत्त पटवारियों की ली जाएंगी सेवाएं, दफ्तर के कर्मचारी भी जाएंगे फील्ड में। जिला से राज्य कैडर किए जाने के विरोध में पटवारियों और कानूनगों 28 तारीख से पेन डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त पटवारियों और राजस्व विभाग में तैनात कर्मचारियों को फील्ड में भेजने का विकल्प तलाशा है। मैं इसके साथ ही विभागों में पटवारी और कानूनगों के 800 के करीब रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मैं हड़ताल पर जाने वाले पटवारी और कानूनगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों को सेवाएं न देने पर उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। यही नहीं, हड़ताल को सर्विस में भी शामिल किया जाएगा। वह प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि सरकारी कर्मचारी की कहीं भी सेवाएं ली जा सकती है। मैं स्टेट कैडर का निर्णय वापस नहीं होगा। नौकरी के लिए बढ़ा इंतजार, 80 पोस्ट कोड के 1423 पदों की भर्ती अटकी, जानिए वजह। जब पूर्व में विज्ञापित 80 पोस्ट कोड की भर्तियों को लेकर सरकार फैसला नहीं कर पाई है। मैं 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पद अलग अलग विभागों, बोर्ड और निगमों में भरे जाने हैं। मैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से 1.5 माह पूर्व सरकार से पत्राचार किया गया कि आखिर किस तरह से भर्तियों को आगे बढ़ाया जाना है। मैं आयोग की ओर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 वर्ष की राहत देने की सिफारिश भी की है। हालांकि सरकार की ओर से आयोग को कोई जवाब अथवा निर्देश नहीं मिला है। मार्च में शुरू होगा मंडी शिवधाम का निर्माण, देश का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग बनेगा। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में भव्य शिवधाम बनाने का कार्य 2.5 साल बाद अगले महीने शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने शिवधाम के 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति संरचनात्मक निर्माण, साइड विकास और ज्योतिर्लिंग के कनेक्टिविटी रोड के लिए करीब 31 करोड़ 5 लाख रुपए का नया टेंडर आमंत्रित किया है। अब 5 मार्च को शिवधाम निर्माण के लिए नए सिरे से टेंडर खोलेंगे। मैं अभी तक शिवधाम में 5 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो गया। मैं 7 ज्योतिर्लिंग अभी भी और विकसित किए जाने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 फरवरी 2021 को कांगनीधार में शिवधाम ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। पहले चरण में करीब 50 करोड़ 22 लाख के बजट का प्रावधान रखा गया।
देवताओं का नजराना 5% बढ़ा, सीएम सुक्खू बोले शिवधाम के निर्माण के लिए 100 करोड़ देगी सरकार। जिस सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में एक सप्ताह तक चलने वाले विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2025 का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मंडी शिवधाम परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की और 2 वर्ष के भीतर इसे पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भव्य शिवधाम दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा। मैं सीएम देवताओं के नजराने में 5% वृद्धि करने की घोषणा की। अभी तक ये नहीं पता कि वे कहां पैदा हुए, पीएम मोदी पर अनिरुद्ध सिंह का बयान से मचा बवाल। जब पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर बवाल मच गया। बीजेपी ने पीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर अनिरुद्ध सिंह को घेरा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पीएम जिस राज्य में जाते हैं वहीं के होने का दावा करते हैं। आजकल बिहार में चुनाव है और कह रहे हैं कि उनका बचपन भी वहीं गुजरा है, वहीं पैदा हुए हैं। अभी तक ये नहीं पता कि वे कहाँ पैदा हुए हैं। बिहार में जाते हैं तो वहाँ के खाने की तारीफ करते हैं और हिमाचल आते हैं तो यहाँ की सेपू बड़ी पसंदीदा खाना बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में अब खुद को दिखाने की एक होड़ मची है, इसलिए वह ऐसा बयान देते हैं जिससे वे कांग्रेस से आला कमान की नजर और चर्चा में आ गए। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके सेवाकाल में भारत का कद दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ। उनके नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक तरक्की की। दुनिया भर में उन्हें जो मान सम्मान मिला है वही उनके कद को बताने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मशहूर होने के लिए कांग्रेस के नेताओं को उल्टी सीधी बातें बंद करनी चाहिए। जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट को सुखविंदर सिंह सरकार करेगी पूरा, इतने करोड़ रुपए का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। यह घोषणा उन्होंने मंडी में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के विधिवत शुभारंभ के बाद पटेल मैदान में अपने संबोधन के दौरान की। सीएम ने कहा कि मंडी शिवधाम भव्य और आकर्षक बनाया जाएगा, इसे 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि शिवधाम सिर्फ एक कल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि भगवान शिव का भव्य स्थान होना चाहिए और यही प्रदेश सरकार की मंशा है। हिमाचल में कर्मचारियों की बढ़ेगी मुश्किलें, अनुबंध सेवा काल में वरिष्ठता का लाभ लेने वाले से होगी रिकवरी। ये छोटे पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 से प्रभावी हो गया, जिसकी अधिसूचना 20 फरवरी को लागू हो चुकी है। इस तरह से प्रदेश में इस अधिनियम के लागू होने से पहले अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे में कर्मचारियों के डिमोट होने के साथ उनसे वित्तीय रिकवरी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के मुताबिक अब कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ के हकदार होंगे। इसको देखते हुए इस अधिनियम के लागू होने से पहले नियमित सेवा के अलावा अन्य सेवा लाभ इनसे वापस लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में आदेश जारी किया गया। इसी तरह से प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में भी इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। विभागों में लाभ प्राप्त कर चुके कर्मचारियों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया, जिसमें देखा जाएगा कि किस कर्मचारी को अधिनियम लागू होने से पहले कितना वित्तीय लाभ दिया गया। इसकी जानकारी एकत्रित करने के बाद रिकवरी की जाएगी। प्रदेश में नशा माफिया बेकाबू, आए दिन ओवरडोज से हो रही मौतें, सरकार नाकाम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार अपने चरम पर है। नशे की वजह से प्रदेश में लोग जान गंवा रहे हैं। नशे का कारोबार करने वाले पूरी तरह से बेकाबू हैं। नशा माफिया पूरे प्रदेश में तांडव मचा रहे हैं। जो वर्तमान हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है और शर्मनाक है। प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते में नशे के ओवरडोज की वजह से 3 युवाओं की दुखद मृत्यु का मामला सामने आ चुका है। टेंडर प्रक्रिया पूरी, सबसे पहले टांडा को मिलेगा ऑपरेशन करने वाला रोबोट। हिमाचल के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में से ऑपरेशन करने वाला रोबोट सबसे पहले टांडा मेडिकल कॉलेज को मिलने जा रहा है। शिमला शहर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना फंक्शनल होने के कारण इस रेस में पिछड़ गया। हालांकि दोनों अस्पतालों के लिए टेंडर एक साथ ही हुआ है और एक साथ ही फाइनल हुआ है। टेंडर की प्रक्रिया को फाइनल करने के बाद अब स्वास्थ्य सचिव ने प्रधान सचिव वित्त को मामला भेजा है और 54 करोड़ रुपये की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि पहले टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए ही धनराशि दी जाए, क्योंकि वहां रोबोट स्थापित कर जल्द रोबोटिक सर्जरी शुरू हो सकती है, जबकि सुपर स्पेशलिटी चमियाना के लिए पैसा बाद में दिया जा सकता है जब यह अस्पताल रोबोटिक सर्जरी के लिए रेडी हो। अभी यहां बहुत से विभागों को आईजीएमसी से शिफ्ट नहीं किया जा सका है।
रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर फिर टली टेंडर प्रक्रिया, अब 10 मार्च को खुलेगा टेंडर। जी हां, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ड्रीम प्रोजेक्ट शिमला रोपवे निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ गई है। वह टेंडर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी थी और 25 फरवरी को शिमला रोपवे निर्माण को लेकर टेंडर खुलने थे, लेकिन इस तिथि तक कॉर्पोरेशन के पास एक टेंडर आया था। सिंगल टेंडर होने के चलते टेंडर की तिथि बढ़ाकर अब 10 मार्च कर दी। वह 10 मार्च तक कंपनियां शिमला रोपवे निर्माण को लेकर टेंडर के लिए आवेदन कर सकेंगी। वहीं इसके बाद टेंडर खोला जाएगा। सरकार के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां जल्द पाएंगे पार, सीएम सुक्खू बोले तेजी से आगे बढ़ रही हमारी सरकार। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजनीतिक व प्राकृतिक आपदा के बीच मजबूती से खड़े होकर चुनौतियों का सामना किया है। मैं अपने ही लोगों ने विरोधियों के साथ मिलकर सरकार गिराने का प्रयास किया। मैं सरकार के समक्ष पहाड़ जैसी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनसे जल्द ही पार पा लेंगे। मैं सरकार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने वीरवार को राज्य देवता मधोराय की पहली शाही जिले में भाग लेकर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट, हिमखंड गिरे, 250 सड़कें बंद। जी हां, मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी हो रही है। वह कुल्लू और लाहौल में हिमखंड गिरे। वह बारिश बर्फबारी और भूस्खलन के चलते 4 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में लगभग 250 सड़कें बंद हो गई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते लाहौल और पांगी में वीरवार को स्कूल बंद कर दिए हैं। वहीं लाहौल में शुक्रवार को भी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वह सोलन और धर्मशाला में पुलिस भर्ती स्थगित कर दी गई है। वह नारकंडा, कुफरी समेत लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, शिमला और सिरमौर के कई इलाके बर्फ से लद्दख हो गए। वह पांगी घाटी ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। वह वीरवार को मनाली और पहाड़ों की रानी शिमला में भी बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। पत्नी और बच्चों को मिर्च का धुआं लगाकर कमरे में किया बंद, दम घुटने लगा तो ऐसे बचाई जान। जी हां, शिमला के सुन्नी क्षेत्र में महिला और बच्चों को बंद कमरे में मिर्च का धुआं देने का मामला सामने आया। वह किसी तरह से बच्चे और उनकी मां दरवाजा खोलकर बाहर निकले। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का केस दर्ज किया है। वह पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि मामला मंगलवार रात का है, जब उसके पति ने खिड़की से थाली में लाल मिर्च जलाकर कमरे में डाल दी। उस समय उनके दोनों बच्चे और महिला कमरे में थी। में आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मिर्च के धुएं के कारण महिला और बच्चों का कमरे में दम घुटने लगा तथा जान पर बन आई। एसएलबीसी टनल के अंदर फंसे 8 लोगों की मुश्किल में जान, पानी मलबा बड़ी समस्या, छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये तेलंगाना में 22 फरवरी को श्री सेलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा ढह जाने के कारण टनल के अंदर फंसे 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है। हालांकि पानी और मलबा इस अभियान में रुकावटें पैदा कर रही है। पिछले 6 दिन से टनल के अंदर फंसे लोगों की क्या स्थिति है, इसकी कोई ठोस जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। बता दें कि एसएलबीसी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिंगरेनी, बीआरबीओ, एनजीआरआई, जीएसआई और एलएनटी लगातार मदद कर रहे हैं। हालांकि सुरंग में प्रति मिनट 5000 लीटर पानी आने की वजह से आसपास कीचड़ और पत्थर जमा हो गए। इस वजह से बचाव दल को ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही है। हालांकि गुरुवार से राहत कार्यों में और तेजी लाई गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।